नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। सोनम कातिल है या नहीं, इसका जल्द ही स्पष्टीकरण हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी तक अधिकारी का बयान सामने आया है या फिर परिवार वाले जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अभी इस पूरे मामले में कुछ और सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जल्द ही तस्वीर अब साफ होने की उम्मीद है। 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली है सोनम। तो यह बड़ी जानकारी, मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। अब परत दर परत जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर साफ होती चली गई। उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। वारदात में शामिल महिला समेत 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर एमपी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक आरोपी की तलाश जारी है। मेघालय के सीएम ने इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी और सीएम कोनराड सांगमा ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, महिला ने सरेंडर कर दिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें ये सभी आरोपी जो है कहीं ना कहीं दोनों कपल्स के नजदीक ही नजर आ रहे थे। क्या पहले से कोई प्लानिंग थी? बात है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं, जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। तो सोनम के मां को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जितना दुख ये घूमने का हो रहा था उससे कई ज्यादा दुख अब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मां ने कहा कि अच्छी बात है कि सोनम मिल गई है, लेकिन अब क्या सच्चाई है ये तो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो भी यहाँ पर तमाम चीजें सामने आई हैं उन सभी बातों से सीधे तौर पर परिवार वाले नकार रहे हैं। उनका कहना है कि झूठे आरोप उनकी बेटी पर लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से बने हुए थे, उन्होंने भी जब परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की तो नाराज परिजन ये कहते नजर आए कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेघालय पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए सोनम पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि गाजीपुर से इसी हालत में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये पहली तस्वीर देख रहे थे। सबसे पहले सटीक जानकारी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल का अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा रहा था, जिसमें ये तस्वीर में काले रंग के कपड़ों में सोनम नजर आई। ढाबे पर सोनम मिली है। जैसे ही सोनम ने अपना नाम बताया उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने सोनम को अपने हिरासत में ले लिया है और साथ ही अब अधिकारी द्वारा एक बात का और स्पष्टीकरण हुआ। वो ये बताया जा रहा है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी अपने पति को मरवाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, अभी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आपको हर अपडेट पहुंचा रहा है, पल पल की जानकारी दे रहा है। सोनम कातिल है या नहीं, क्या हुआ था उस रात, राजा की हत्या क्यों और कैसे की गई थी, सोनम वहां से लापता कैसे हुई, कैसे वो गाजीपुर पहुंची। अच्छा, एक और बड़ी चीज इसमें जो सामने आई है वो ये है कि सोनम और राजा के जितने भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आए हैं उनसे कुछ ही दूरी पर ये सभी आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो नजदीक ही नजर आ रहे थे।
एमपी के ही रहने वाले ये आरोपी हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है। अब देखिए, जिस और ये अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो इशारा कर रही है, उससे साफ यही झलक रहा है कि सोनम इन सभी चीजों में संलिप्त थी। क्या मध्य प्रदेश से ही सोनम और राजा का पीछा किया जा रहा था इन आरोपियों के द्वारा? जहां जहां उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उनकी कुछ ही दूरी पर ये आरोपी भी नजर आ रहे थे, क्योंकि कई बड़े खुलासे अब इस पूरे मामले में होना अभी भी बाकी है। लेकिन सीधे तौर पर ये अंदेशा और ये साफ संकेत है कि सोनम कहीं ना कहीं संलिप्त थी। यह अवस्था दिखा रहे हैं सोनम की हम आपको, जिस हालत में सोनम मिली है। सोनम को गिरफ्तार किया गया है, गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है और अब ये गुत्थी जो है वो सुलझती हुई, मिस्ट्री मर्डर की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। सस्पेंस जो बरकरार था, अब 17 दिन बाद उसका बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोनम ने ही कराई थी राजा की हत्या, यूपी में सरेंडर किया, 3 हमलावर भी गिरफ्तार। मेघालय सीएम संगमा ने इस बारे में जानकारी दी। हनीमून मनाने मेघालय गए थे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने सोनम की मां का बयान भी आपको सुनवाया, जहां उन्होंने कहा कि घूमने जाने का इतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जो अब जानकारी सामने आ रही है जांच में, वो वाकई बेहद दुखदाई है और वाकई चौंकाने वाली है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक की तलाश अभी भी जारी है, एक अभी भी फरार है, लेकिन जल्द ही उस फरार आरोपी की भी गिरफ्तारी की बात कह रही है पुलिस। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी। फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही है। पहली, गाजीपुर एसपी ईरज राजा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। दूसरी, सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहां ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। तो देखिए, सोनम नंदगंज के एक ढाबे पर बेहोश मिली। उसने खुद परिजन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस पहुंची। मामला दूसरे प्रदेश का है, इसलिए वहां की पुलिस आने तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये गाजीपुर के एसपी ने बयान दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 20 मई को शिलांग के लिए निकले थे राजा और सोनम। हनीमून के लिए दोनों नवविवाहित जोड़ा निकले थे। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वह 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग के लिए रवाना हुए थे। ठीक 9वें दिन वो लोग हनीमून के लिए जाते हैं शिलांग। पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए और यहां से 23 मई का वो दिन जब मेघालय के शिलांग वो रवाना हो गए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर अचानक से संपर्क टूट गया। राजा के भाई विपिन ने बताया कि 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। तो चिंता होने लगी। मैं और सोनम के भाई गोविंद 25 मई को इंदौर से कार से भोपाल गए। वहां से फ्लाइट से दिल्ली और फिर गुवाहाटी पहुंचे। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद है। सीधा रुख हेमंत शर्मा का करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का। जिस तरह से ये खुलासे हुए हैं, सोनम जो है वो मिल चुकी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। देखिए, बिल्कुल मैं राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद हूं और जो राजा के भाई विपिन है वो यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले विपिन के पास भी फोन आया था। विपिन जी, क्या कुछ बात हुई थी जब रात में फोन आपके पास आया? मेरा फ़ोन अपने गोविंद रघुवंशी जो है उसका मेरे पास फ़ोन आया था। बोले भैया सोनम मिल चुकी है और सोनम अभी जो यूपी में है और सोनम से मेरी बातचीत हुई थी। तो सोनम को मैंने वीडियो कॉलिंग भी देखा मैंने। तो सोनम के लिए जो है मैंने वहाँ पे यूपी पुलिस को है फ़ोन लगाया है और यूपी पुलिस जो है उसके पास जा रही है और उसको वहाँ से लेके थाना भी जाएगी और सोनम अभी सेफ़ है।
अच्छा, क्या लग रहा है घटना को अंजाम देने में सोनम पर आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी जब तक अपने कोई भी आरोपी जो है, जब तक इसमें सिद्ध नहीं होता है, जब तक हम लोग उसको मान नहीं सकते आरोपी। और पहली बात तो इसमें यह है, तो अभी सोनम जो है, सोनम के बयान अभी खुले नहीं है। दूसरी चीज़, जो 3 आरोपी इन दोनों पकड़ा है, वो तीनों आरोपी को जब तक सोनम के सामने खड़ा नहीं किया जाएगा और वो लोग नहीं मान लेंगे, तो सोनम ने हमको भेजा था, सोनम हमको सुपारी दी, जब तक हम लोग नहीं माने राजेश बार को। लेकिन वहाँ पर जो गाइड था, गाइड ने भी ये बताया था कि राजा के साथ कोई 3 लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वहाँ पे जो गाइड ने बोला था, तो मैंने 3 लोगों को हिंदी में बात करते हुए देखा है। तो गाइड ने ये भी दिखा, वहाँ पे कहा था, तो 3 लोगों को बात करते हुए देखा है पीछे से। तो पीछे से उसको कैसे पता वो हिंदी है कि इंग्लिश बोल रहा है? वो इंडियन लोग है, कहाँ से आया वो किसको पता है? गाइड ने पीछे से देखा था उसको। तो ये पहली चीज़ झूठ है। दूसरी चीज़, गाइड बोल रहा है कि ये 3 लोगों को देखा कभी है, तो उन 3 लोगों को गाइड से मिलाइए, शकल मैच कराइए। गाइड बोला हाँ ये कंफर्म 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग मान लेंगे, वो लोग 3 लोग है। लेकिन जहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया, राजा को मौत के घाट उतार दिया, सोनम जिंदा, सोनम यूपी पहुंची है, कहीं ना कहीं कहानी में तो कुछ झोलमाल गोलमाल नजर आ रहा है। देखिए, हमें तो इसमें ये लग रहा है, तो जिसमें अपन ने जो सीबीआई की जो जांच की बात की थी मीडिया के माध्यम से, तो या तो सोनम को जो लेके भी गया था तो वो डर चुका होगा, तो सीबीआई जांच में आएगी कभी तो आरोपी पकड़ा जाएगा, तो उसने सोनम को छोड़ दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कितने समय पहले संबंध हुआ था आप लोगों की, कैसे बातचीत हुई थी सोनम के घर वालों से, कितने समय में आपने शादी कर दी थी? देखिए, शादी के 4 महीने पहले हमारे हम लोगों की बातचीत चली जिसके अंदर थी, और बातचीत के द्वारा जो है दोनों परिवार हम लोग मिले एक दूसरे से, और दोनों परिवार में ऐसी कोई ऐसी मनगढ़ंत में बात कुछ भी नहीं थी, जो उसमें खोट भी नहीं थी, तो हम लोगों को ऐसे कुछ लगे। दूसरी चीज, सोनम शादी के फोटो है सोनम के, हम फेरे में फोटो में देख रहे हैं, सोनम का चेहरा जो है वो उदास नजर आ रही है। सोनम पूरे फेरों के टाइम, मांग भराते टाइम जो फोटोज हम लोगों के सामने आए, सोनम शुरू से ऐसी ही रहती है। देखिए, हमको देखिए, इसमें हमको कोई डाउट नहीं लगा इसमें कि शुरू से उसका चेहरा उसको ऐसे लगा मेरे को, बातचीत करते हुए भी, सगाई के टाइम पे, शादी के टाइम पे, तो इसमें हमको ऐसा कुछ शक नहीं लगा इसमें कुछ भी चीज़ के बारे में। और दोनों की अरेंज मैरिज, लव मैरिज तो है नहीं, दोनों की पसंद शादी हुई। जैसे कुछ करना होता कभी उसको, तो शादी के पहले मना कर चुकी होती कि दोनों बालिक है ना, कुछ जबरदस्ती इसमें कर ही नहीं है। लेकिन परिवार के दबाव में, घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी की हो। देखिए, परिवार के दबाव में शादी करी होती है उसने कभी, तो उसको आज ये फैसला उसने लिया होगा कभी, खुदा न कभी मान लिया इसमें अपन इसमें सोनम शामिल है कभी, तो इसमें फैसला जो अभी लिया है वो शादी के पहले लेती तो कुछ आसान होता, तो हालांकि थोड़ा फैसला क्यों लेती हो? अगर सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए, इसमें कभी सोनम ने कभी इसमें शामिल है कभी, तो अभी सोनम को भी फांसी देना चाहिए इसमें शामिल होगी तो। बिल्कुल, देखिए, घर वाले तो अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि सोनम इस पूरी कहानी के अंदर हो सकती है, लेकिन इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पूरी कहानी सामने आई। उसके बाद सोनम जो है वो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार होती है, उत्तर प्रदेश से उसको रात में फ़ोन लगाती है, भाई को फ़ोन लगाती है, पूरी जो कहानी है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग के चलते सोनम ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और इसके साथ ही सोनम के भाई ने एक बड़ा दावा यहाँ पर किया, माफ कीजिएगा, राजा के भाई ने एक बड़ा दावा किया है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम में अगर सोनम इसके पीछे है तो सोनम को भी इसमें फांसी की सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल, सोनम को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए अगर वो इसमें संलिप्त पाई जाती है। लेकिन क्या कभी बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगा कि सोनम इस शादी से नाखुश है, या फिर परिवार वालों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार, क्योंकि बता रहे हैं कि 4 महीने पहले ही मिले थे ये लोग और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, और उसके बाद राजा की लाश 11 दिन बाद मिलती है। किसी भी तरह, किसी भी प्रकार का कोई भी अंदेशा परिवार वालों को लगा हो कभी? ठीक है हेमंत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन दर्शकों को उनसे बात की सीधी। बिल्कुल हेमंत जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। इससे पहले यहाँ पर सोनम के पिता की क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बयान है, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो पिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी
देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं, हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। और सहयोगी हेमंत लगातार बने हुए हैं। देखिए, सोनम के पिता को आप सुन रहे थे। हेमंत, सोनम के पिता कह रहे हैं, अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस बना रही है। पूरे थाने में जो भी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी सोनम के पिता इन तमाम आरोपों को, अभी तक जो भी बयान सामने आए हैं अधिकारियों को, उन सभी बयानों से नकार रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो राजा के घर वाले वो भी अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि इस घटनाक्रम के पीछे सोनम का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शादी ब्याह की बात हुई थी, 4 महीने में पहले शादी की बातचीत चली थी, इसके बाद में सोनम की और राजा की बातचीत भी हुई और 4 महीने बाद शादी निकली है। कहीं ना कहीं देखिए, जो सोनम के शादी के फेरों के फोटो और या वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सोनम जो है वो खुश नजर नहीं आ रही। हम लोगों ने इसको गौर किया था, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ था कि सोनम इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। देखिए, जो कॉल डिटेल पुलिस के पास आई, इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरा कॉल डिटेल पर काम किया, लंबे समय तक काम किया। इंदौर क्राइम ब्रांच अब तक कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन अचानक से इंदौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 2 लोगों से पूछताछ होती है, उसके बाद अचानक से सोनम का मिलना, कहीं ना कहीं जो कड़ी है वो लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है। जब सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है और जो कड़ी जुड़ी है, जो इंदौर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहानी, साजिश किस तरह से रची गई, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। आप बने रहिए। देखिए, इस बीच दर्शकों को गाजीपुर में जिस ढाबे से वो मिली है उसके मालिक का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। किस अवस्था में, किस हालत में सोनम वहां पहुंची थी। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। अच्छा, ठीक है। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी हेमंत लगातार बने हुए हैं। सोनम यहाँ पर किस अवस्था में पहुंची ढाबे पर, ये ढाबा मालिक बता रहा है और उनका कहना है कि वो रोते हुए वहां पर पहुंची। हेमंत, इस बात को किस तरह से समझा जाए? और ये भी कहा जा रहा है कि ढाबा मालिक ने पुलिस को कॉल किया। ये समझा जाए इससे कि सोनम के जो 2 साथी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, या वो डर चुकी थी, उन्हें पता था कि उनकी भी गिरफ्तारी होना अब दूर नहीं है, उनके पास भी जल्द पुलिस कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। इस बात का डर, इस डर से उन्होंने फोन किया, या फिर जिस तरह से परिवार वाले सोनम के कह रहे हैं कि वो चुंगल से निकल कर आई हैं उन लोगों के जिन्होंने सोनम को किडनैप किया था। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अंदेशा लग रहा है इस बात से आपको? देखिए, सच्चाई तो सोनम के बयानों के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और सोनम अभी भी सुरक्षित है, सोनम के साथ में कुछ हुआ नहीं है, सोनम को कोई घाव नहीं है, सोनम सुरक्षित है, सोनम का चेहरा ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। हालांकि इस पूरी कहानी में पुलिस ने बारीकी से काम किया है, एक लोकेशन जो है वो खंगाली है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी जो सोनम की कॉल डिटेल है, दोनों ही नंबरों की उन कॉल डिटेलों को बारीकी से निकाला, व्हाट्सएप की डिटेल्स निकाली। अधिकतर कॉल्स जो है व्हाट्सएप कॉलिंग पर भी हुए हैं, उनकी भी डिटेल्स जो है वो पुलिस के पास पहुंची। इसके बाद ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच जो है पूछताछ करने में जुटी हुई, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। रात को 1 बजे जिस ढाबे पर पहुंची थी सोनम, वहां से सोनम ने अपने भाई गोविंद को भी फोन किया था। गोविंद से जब उन्होंने बात की तो गोविंद ने कहा था कि बिट्टी बोल रही हूं, तो गोविंद ने कहा कि मैं कैसे मानूं। उसके बाद में ढाबे से वीडियो कॉल कराया गया, वीडियो कॉल पर सोनम दिखाई गई। उसके बाद शिलोंग से सोनम के भाई जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। 12 बजे तक सोनम के भाई जो है सोनम के पास उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे।
जाएंगे और जब सोनम को इंदौर लाया जाएगा उसके बाद इस पूरे ही मामले में कुछ बड़ा खुलासा जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कहानी रची गई है, जिस तरीके से बारीकी से हर एक सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया है और जिस तरीके से शिलांग के अंदर घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरे ही घटनाक्रम से पर्दा तभी उठ पाएगा जब सोनम इंदौर पहुंचेगी और उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन दोनों ही परिवार, अगर हम राजा के घर की ही बात करें तो राजा के घर वाले भी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस घटना के पीछे है। बिल्कुल हेमंत, आप बने रहिए क्योंकि सोनम के घर से सहयोगी चंकी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख चंकी वाजपेयी का करेंगे और चंकी से जानेंगे अभी क्या कुछ कह रहा है वहां पर, क्या तस्वीरें है वहां की। चंकी, यहाँ पर आज सोनम के जो परिवार है वो लोग लगातार जो है कि उनके जो बेटे गोविंद है उसके बाद में ही कुछ लेने की बात की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं सोनम का घर है ये, यहाँ पर तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। ये सोनम के पिताजी यहाँ पर मौजूद है ये सोनम के पिताजी हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं सोनम के पिताजी हैं, सोनम के पिताजी लगातार जो है मीडिया से संपर्क बनाए हुए हैं। ये ये परिवार के लोग हैं, उनके घर के लोग हैं, सब यहाँ पर मौजूद है। आपको हम खुद 2 महीने 3 महीने सफर किया है और फिर साथ में यहाँ पे उनके साथ में शादी भी मेरी धूमधाम से करी। अगर ऐसा होता तो खुद बोलता पहले से कुछ बोलता, लेकिन ये आरोप लगाने में पूरा नहीं आता। और सब मेरा जाएगा सोलह सुरक्षित मिल गए इसके लिए आपका लिए तो बहुत खुशी है हमको और थोड़ा सा खुद भी है सोने का के लिए, लेकिन गलत हुआ है उनके साथ में और वो शायद सरकार पहले से उनको सपोर्ट करती है, हमारी पुलिस करती शुरुआत में तो शायद बनाई भी हमारे को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सोनम का घर है, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरह के लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत की जा रही है और सभी लोग जो घर के परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। परिवार के सभी एक साथ जो यहाँ पर सही से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जिनके साथ हमारी चर्चा हो जाते हैं। सबसे पहले पुलिस का जी चंकी, देखिए सहयोगी चंकी जो हैं वो लगातार सोनम के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी साझा कर रही हैं किस तरह का माहौल सोनम के घर पर फिलहाल बना हुआ है। और लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी आया, सहयोगी हेमंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर रुक करेंगे हेमंत का। हेमंत, कब तक सोनम को इंदौर लाया जाएगा? और क्योंकि जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आ जाता, क्योंकि सीधे तौर पर राजा के परिवार वालों का ये कहना है कि जब इस पूरे मामले में कबूल करेगी सोनम, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ सोनम भी इस पूरे मामले में संलिप्त थी और अगर ऐसा होता है तो सोनम को फांसी दी जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल इस पूरा घटनाक्रम जो है वो शिलांग के अंदर हुआ है, मामला जो है वो शिलांग में दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम की पूछताछ जो है वो शिलांग पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश में उनके भाई जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, 12 बजे तक लगभग उनके भाई सोनम के पास पहुंच जाएंगे। और अगर हम समझें इसको सही तरीके से तो कहीं ना कहीं जब तक सोनम को पुलिस उनके भाई के हवाले नहीं करेगी, जब तक इस पूरे ही मामले में शिलांग पुलिस बातचीत नहीं कर लेती, क्योंकि शिलांग पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जरूर बातचीत की होगी और सोनम को शिलांग पुलिस हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से सीधे शिलांग लेकर जाए और वहां पूछताछ करे और इस पूरे मामले का खुलासा शिलांग में किया जाए, क्योंकि मुकदमा जो है वो शिलांग में दर्ज हुआ है, हत्या शिलांग में हुई है। हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने जरूर यहां पर मदद की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कॉल डिटेल के आधार पर इस पूरे ही मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि लगातार जिस तरीके के सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी, शिलांग पुलिस लगातार घाटियों के अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन सोनम नहीं मिली। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है पुलिस का अलग अलग राज्यों का,
वो इस पूरे ही मामले को तह तक जाने में जुटा, बारीकी से सबूतों को जुटाने में लगा। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज आती है कॉल डिटेल और कॉल के संपर्क, किन किन लोगों से कॉलिंग हुई और मध्य प्रदेश के कितने नंबर शिलांग के अंदर चल रहे थे। सबसे बड़ी चीज जो है वो बारीकी से इसी चीज को देखा गया कि कितने नंबर ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से रोमिंग में शिलांग में नजर आए। उन नंबरों को फिल्टर किया गया, उन नंबरों के अंदर कॉल डिटेल्स निकाली गई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो काफी बारीकी से पूरे कॉल डिटेल के आधार पर अपराधियों तक पहुंची है। लेकिन अब तक इन अपराधियों में ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके पीछे सोनम का हाथ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो पूछताछ हुई है, जो सोनम के टच में लोग रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का हो सकता है। दो चीज आपसे समझना चाहेंगे। एक तो चीज, जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से क्या कोई सोनम के साथ गाजीपुर में भी था? और जो एक फरार आरोपी है वो कहां पर है, उससे क्या कुछ लिंक अप था? दूसरी बड़ी चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वीडियो कॉल की सोनम ने तो क्या कहा उसने अपने भाई से? क्या उसने बताया कि वो किस अवस्था में यहां पर पहुंची, क्या हुआ है किसी भी, या केवल ये कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ? क्या हुआ था उस पर? देखिए, बिल्कुल जो विपिन के भाई हैं, विपिन जो हैं राजा के भाई, उन्होंने ये बताया है कि गोविंद को कॉल किया था और सोनम ने ये कहा था कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, और रोते हुए उसने बात की थी। तो कहीं ना कहीं रोते हुए बात हुई। इसके बाद में जो ढाबा वाला है उसने वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद सोनम को लेकर पुलिस जो है वो गाजियाबाद थाने पहुँच गई। तो गाजियापुर थाने के अंदर अभी सोनम से जो है पूछताछ फिलहाल यूपी पुलिस ने नहीं की है, क्योंकि ये मामला उनके उधर का नहीं है। इस पूरे ही मामले में शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन जो शिलांग के डीजीपी हैं वो वहां पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे ही घटनाक्रम के अंदर कहीं ना कहीं सोनम जो है वो हो सकती है, तो सोनम से पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल शिलांग पुलिस जो है वो पूछताछ कर सकती है। लेकिन अभी भी जो राजा के भाई हैं विपिन, उनका यही कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनम का हाथ नहीं हो सकता है। अभी परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम सोनम के फादर की बात करें तो वो भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज नहीं हो सकती। अगर उसको ऐसा ही करना होता तो शादी से इनकार कर सकती थी, मना कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 4 महीने के अंदर ही शादी हो गई, जल्दबाजी में शादी हुई। कितनी जल्दी शादी हुई है, इस चीज से अंदेशा लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ तो राज है। इस हत्या के पीछे की वजह जो है वो क्या हो सकती है? प्रेम प्रसंग हो सकता है, क्योंकि अधिकतर मामले जो इस तरीके के सामने आते हैं कहीं ना कहीं उनमें प्रेम प्रसंग ही निकल कर अब तक सामने आया है। और देखा जाए तो हेमंत, आप बने रहिए। एक बार फिर दर्शकों को ये बड़ी जानकारी पहुंचा देते हैं, जहां पर राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। यह बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। यहां पर राजा के भाई से उन्होंने बात की। राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग किया। उन्होंने कहा अगर सोनम इस सब में संलिप्त है तो उसको फांसी दी जानी चाहिए। राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। राजा के भाई से जब बात की गई, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि अगर सोनम की इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो सोनम को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी इस पूरे विषय को लेकर सस्पेंस इसलिए भी बरकरार है क्योंकि सोनम का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अभी तक जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि सोनम भी इन तमाम चीजों में संलिप्त हो सकती है। सोनम राजा की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। माफ कीजिएगा, 4 महीने पहले वो लोग दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़े थे और राजा के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। अगर सोनम इसमें तमाम चीजों में संलिप्त होती है तो उसे भी फांसी दी जानी चाहिए। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का यह बयान सामने आया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अगर सोनम हत्या में शामिल है तो फांसी की सजा मिले सोनम को भी। यह बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। सोनम राजा की 4 महीने हुई थी बात, फिर दोनों की शादी हुई थी। लेकिन 4 महीने का समय कोई ज्यादा नहीं था। सहयोगी हेमंत चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हेमंत से जान लेते हैं। हेमंत, जैसा कि ढाबा मालिक का भी बयान अब सामने आ गया है, ढाबा मालिक ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसी ने पुलिस को फोन किया था और जानकारी दी थी। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि गोविंद ने पुलिस को ये जानकारी दी है। क्या सच्चाई है इन दोनों में?
देखिए, जो ढाबा संचालक कह रहा है वो बिल्कुल सही ये बात कह रहा है कि उसने पुलिस को फोन किया था, क्योंकि ढाबा संचालक का ही मोबाइल था और वहां की पुलिस के नंबर्स भी ढाबा संचालक के पास ही उपलब्ध थे। उसने स्थानीय पुलिस को कॉल किया और वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कहानी है उसके ऊपर पूछताछ के बाद ही उससे खुलासा हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है कि राजा के भाई विपिन ने यहाँ पर सोनम को फांसी देने की मांग की है कि अगर सोनम इस पूरे ही मामले में होती है तो उसे भी फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि पहले दिन जब हमने सोनम राजा की मां से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जिन अपराधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हमारे बेटे को हमसे छीना है, उन सभी को फांसी की सजा होना चाहिए और अगर मेरे हाथ लग जाते बिल्कुल, और कड़ी से कड़ी सजा इन जैसे लोगों को मिलनी भी चाहिए। हेमंत, आप बने रहिए, क्योंकि गाजीपुर में उस वक्त क्या कुछ पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे सोनम वहां पर मिली, हमारे सहयोगी इस बात की जानकारी दे रहे हैं, वो सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस के बाद सोनम रघुवंशी खासी चर्चा में थी। रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई थी। आज गाजीपुर पुलिस ने उन्हें रिकवर किया है। गाजीपुर के नंदगंज के पास एक ढाबे से उन्हें रिकवर किया गया है। हालांकि अभी पुलिस की ओर से कोई प्रमाणित सूचना साझा नहीं की गई है कि किन परिस्थितियों में उन्हें रिकवर किया गया। इस मसले को लेकर के अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने सिस्टर को फोन किया, जिसके बाद सिस्टर ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें रिकवर किया गया। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि ढाबा मालिक ने सोनम को देखा और उसने स्वयं पहल करके पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद पुलिस ने रिकवर किया है। फिलहाल सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किसी की भी एंट्री जो है प्रतिबंधित है। पुलिस और प्रशासन के कुछ लोग आए थे जो कि जानकारी लेकर के गए हैं कि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या आधिकारिक जानकारी साझा की जाती है। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। ठीक है, सहयोगी लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से हेमंत का रुख कर लेते हैं। हेमंत, यहाँ पर राजा के भाई विपिन ने तो यह बात कही है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए अगर किसी भी तरह की संलिप्तता यहाँ पर सोनम की पाई जाती है और इसमें स्पष्टता कुछ भी होती है तो। लेकिन आपने क्या राजा के माता पिता से भी बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और यहाँ तक कहा गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी। देखिए, बिल्कुल मैं अभी फिलहाल राजा के घर पर ही मौजूद हूं और राजा के फादर जो हैं वो हालांकि नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो राजा के भाई विपिन है वो लगातार हम लोग उससे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम ने सुपारी दी होगी, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आप मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश सोनम पहुंची है और जो ढाबा संचालक है उसका दावा है कि उसने पुलिस को कॉल कर वहां पर बुलाया। ढाबा संचालक जो है उसके थ्रू फ़ोन नहीं लगाया गया है। गोविंद रघुवंशी ने फ़ोन लगाया था यूपी पुलिस को सोनम को लेके जाने के लिए। इसमें सोनम ने क्या सिलेंडर नहीं किया है, ये बात झूठ है, और पुलिस ने क्या उसको अरेस्ट नहीं किया है, ये बात भी झूठ है। सोनम रघुवंशी को गोविंद रघुवंशी ने फ़ोन लगाया था थाने पे यूपी पुलिस को, तो यूपी पुलिस को लेके गई है। लेकिन जो दो लोगों को इंदौर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं सोनम के साथ आए हैं। देखिए, ये चीज़ें सोनम बता पाएगी, क्योंकि सोनम ही जानती होगी इनको, हम लोग जानते नहीं है कौन है कौन नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम कुछ भी बोल सकते नहीं है। अच्छा, क्या लगता है, आप लोग क्या मानते हैं कि इस तरीके की घटना को अंजाम सोनम ने दिया होगा, सोनम उन लोगों के साथ मिली होगी, या इसके पीछे कोई साजिश आप मानते हैं? देखिए, सोनम के व्यवहार से तो हमको कैसे लगा नहीं है, तो सोनम इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी हुई, शादी के बाद सोनम यहाँ कितने दिन आप लोगों के साथ परिवार में घर में रही, किस तरीके से बातचीत हुई? क्या लगातार फ़ोन पर ही बातचीत करती रहती थी, मैसेजेस करती रहती थी? नहीं, ये चीज़ें हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देनी हम लोगों ने इस बारे में कभी, तो इसकी हम कुछ बता सकते नहीं। कुछ घर में कैसा व्यवहार था सोनम का, कैसे बातचीत? घर में व्यवहार अच्छा था उसका, और जेठ का महीना लगा हुआ था तो हम लोग उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाए कभी भी इस बारे में। अच्छा, 11 मई को शादी हुई सोनम की, उसके बाद में यहाँ पर लेकर आया विदाई करा के, उसके बाद से कितने दिन घर के अंदर रही है सोनम? यहाँ पे करीब अपने 4 दिन यहाँ पे रही थी। 4 दिन बाद उसकी विदाई की गई थी यहाँ से। 4 दिन बाद विदाई की गई थी। विदाई के बाद में कई घर में परिजन में या सासू माँ की बात की जाए उनकी, तो उन्होंने बातचीत की थी? दोनों से बातचीत डेली होती रहती थी, सुबह शाम बातचीत होती थी, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ डाउट नहीं था। तो सोनम की मुंह से सुनने को मिला, मम्मी मैं आपसे बात नहीं करूँगी, टोटली ऐसा कोई इस तरह से कोई चीज़ अभी तक खुली नहीं थी, तो हमको ऐसा लगे तो सोनम दुखी है, सोनम दोस्त से शादी करेगी, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ इसमें ऐसा। अच्छा, अगर बात करना चाहें सासू माँ से सोनम की, तो बात हो सकती है उनसे भी? बात नहीं हो सकती उनसे, अभी उनसे बातचीत नहीं हो सकती उनसे, क्योंकि उनकी भी हालत सही नहीं है फिलहाल उनकी, इसलिए।
अच्छा, माता पिता का क्या कहना है इस पूरे मामले में? वो मान पा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकती है सोनम? माता पिता का भी ये कहना है, मानना है, जब तक सोनम के मुँह से नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग इस बारे में कुछ सोच सकते नहीं अभी। देखिए, ये राजा के भाई विपिन है, जिनका ये कहना है कि फिलहाल जब तक सोनम के मुंह से हम ये नहीं सुन लेते हैं कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, जब तक नहीं मानेंगे। लेकिन दोनों ही परिवार जो हैं वो फिलहाल इसी बात पर टिक हैं कि इस तरह की घटना को सोनम अंजाम नहीं दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे ही मामले में शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिलोंग पुलिस भी पहुंचेगी और शिलोंग पुलिस उत्तर प्रदेश से अपनी कस्टडी में लेकर सोनम को शिलोंग जाएगी और वहां पर सोनम से पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके बाद ही जो पूरा का पूरा जब आप बात कर रहे थे विपिन से, तो बार बार वो बात ये कह रहे थे कि गोविंद ने ही पुलिस को कॉल करके इस बारे में जानकारी दी है। जी देखिए, जिस तरीके से ढाबे संचालक ने बताया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ढाबे संचालक ने कॉल किया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और वहां की पुलिस के नंबर्स ढाबा संचालक जिस क्षेत्र में थाने के अंदर ढाबा चलता है उनके पास में होते हैं, क्योंकि कई घटनाएं होती तो तुरंत पुलिस को ढाबा संचालक ही फोन करते हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि ढाबा संचालक ने कॉल किया होगा। हो सकता है कि गोविंद ने भी वहां से पुलिस को कॉल किया हो, लेकिन जिस समय सोनम से बात कराई गई थी उसके बाद ढाबा संचालक ने बताया कि उसने पुलिस को फोन कर बुलाया है। तो कहीं ना कहीं जो और भी इसके अंदर मामले हैं वो पूछताछ के बाद ही सामने आ सकते हैं, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा राज जो है वो कॉल डिटेल ने खोला है, और जो नंबर्स इंदौर के शिलोंग में चल रहे थे उन नंबरों ने इस पूरे राज को खोला है। तो कहीं ना कहीं बड़े राज जो है वो मोबाइल की डिटेल्स से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके अंदर फिलहाल शिलोंग पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही ये मामला सामने आ सकेगा। लेकिन देखिए, जो पोस्टर आप देख रहे हैं, अब भी पोस्टर जो है वो सोनम के घर के बाहर लगा हुआ है, राजा के घर के बाहर लगा हुआ है कि सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब दिखेंगे घर का, कब देखेगी घर का द्वार। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनम को, जो सोनम के ससुराल वाले हैं वो प्यार करते थे, कि उन्होंने ये भी कहा था कि सोनम अगर हमें जिंदा मिलती कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उनके बयानों से साफ झलक रहा है। लेकिन एक के बाद एक कई खुलासे सीधे तौर पर सोनम पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हेमंत, अगर आप फिर बात कर सके तो ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि उस वक्त गोविंद से उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्योंकि गोविंद ने ही विपिन को कॉल करके बताया था कि सोनम मिल चुकी है। लेकिन सोनम की क्या बात हुई थी? उन्होंने ये जानकारी दी कि वीडियो कॉल भी की सोनम ने, सोनम वहां पर ही है। लेकिन बात क्या हुई? सोनम ने कॉल करके क्या बोला कि मुझे लेने आ जाइए, या रोते हुए वो क्या कह रही थी? जी बिल्कुल, जो विपिन है वो इस बात का जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो बातचीत करने में लगे हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपिन यहाँ पर विपिन ने बताया है कि सोनम ने उनसे ये कहा था जानकारी बिल्कुल आप पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इस बीच दर्शकों तक एक और बड़ा अपडेट पहुंचा देते हैं इस पूरे मामले से। राजा रघुवंशी मामले में बड़ा अपडेट है। मेघालय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट। एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस ने किया संयुक्त ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर से यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मेघालय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। राजा रघुवंशी मामले में ये बड़ा अपडेट, सोनम मिल चुकी है और संयुक्त ऑपरेशन यहां पर मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस का सामने आया है। मेघालय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहयोगी हेमंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, देखिए, इंदौर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तो क्या उस वक्त सोनम अकेली थी? ये वही आरोपी है जो अब ये भी बताया जा रहा है कि कई सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी भी नजदीक ही दोनों के नजर आए थे। क्या सोनम को गाजीपुर छोड़कर ये लोग यहां पर पहुंचे हैं? सोनम वहां पर अकेली थी क्या? अभी मतलब इस पूरे तारों को किस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जो स्थानीय गाइड था उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि 3 लोग जो हैं वो राजा के साथ देखे गए थे। तीनों हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि वो वहां का जो गाइड है वो इंग्लिश या खासी समझता है, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि उन लोगों की बात क्या हुई है। इस गाइड के बयान के बाद में वहां पर जो लोकल पुलिस है उसने नेटवर्क खंगालना शुरू किए। वहां पर एमपी के नंबर कितने चल रहे थे उन नंबरों को खंगालना शुरू किए। उन नंबरों के बाद में जब घटना को अंजाम देने के बाद में 2 आरोपी जो है वो वापस
इंदौर पहुंच गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों इंदौर आ गए थे और उन दोनों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया देर रात को ही। और देर रात को ही सोनम भी जो है वो सरेंडर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी सोनम तक पहुंची होगी कि उन दोनों ही लोगों को पकड़ लिया गया है और अब सोनम फंस सकती है। इसके बाद वो एक ढाबे पर पहुंची है और ढाबे पर पहुंचकर रोते हुए उसने अपने भाई को कॉल किया है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में अभी एक और आरोपी को गिरफ्तार करना बाकी है, जो कि हो सकता है कि इस पूरे ही कहानी की मुख्य कड़ी हो, जो प्रेम प्रसंग का मामला हो, जो हो सकता है कि वहां जहां पर गाजीपुर में सोनम मिली है वहां पर ही वो साथ में हो, उसी ने इस पूरी कहानी को रचा हो, उसने इस पूरी कहानी के बाद में सोनम को सरेंडर करने के लिए कहा गया हो। लेकिन अब ये जब सोनम से पूछताछ होगी, सोनम के बयान होंगे और जो आसपास के जो कई सीसीटीवी ऐसे थे जो कि शिलांग पुलिस ने जारी नहीं किए थे, उनके अंदर कुछ ऐसे संदिग्ध युवकों को देखा गया था। एक कार भी एक देखी गई थी जिससे कुछ युवक उतरते हुए नजर आए थे। उन सभी बिंदुओं पर जो शिलांग पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही थी और इसके साथ ही गुप्त तौर पर, अंदरूनी तौर पर इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले में खंगालने में लगी हुई थी कि कौन लोग हैं वो, इंदौर से कौन लोग कहां गए थे, किस किस की टिकट शिलांग के लिए हुई थी। ये सारे ही बिंदु जो है इंदौर क्राइम ब्रांच की एक खुफिया की जो टीम है, 4 लोगों की टीम इस पूरे ही काम में काम कर रही थी और खुफिया तौर पर उन दोनों ही लोगों को पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया घर से ही, कि जो आराम से घर के अंदर घटना को अंजाम देने के बाद लौट कर सो रहे थे, चैन की नींद ले रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद पूरा जो कहानी है, जो घटनाक्रम है, वो शायद उजागर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको इंदौर पुलिस की भी एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है कि जब 2 आरोपियों को पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया, उसके बाद सोनम का सरेंडर होना, कहीं ना कहीं ये तार जो है वो उस घटनाक्रम से जोड़ता है। हालांकि ये तो पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा कि ये इस घटना को क्या सोनम ने अंजाम दिया है या सोनम के कुछ साथियों ने अंजाम दिया या सोनम ने इसमें सुपारी दी है या फिर घटना के वक्त सोनम वहीं पर मौजूद थी। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो पूछताछ के बाद ही सामने आ सकेंगे। लेकिन देखिए इस पूरे ही मामले में अब जो है शिलांग पुलिस मैदान में उतर रही है। शिलांग पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश जाएगी और उत्तर प्रदेश से सोनम को अरेस्ट कर ऑफिशियली गिरफ्तारी लेने के बाद में वापस शिलांग के लिए रवाना होगी और वहां पर क्या हेमंत आपके पास कोई अपडेट है कि कब तक मेघालय पुलिस जो है वहां पर पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए फिलहाल जब सोनम को पकड़ा था तो उसके बाद में मेघालय पुलिस से संपर्क जो है वो हुआ है और मेघालय पुलिस के जो डीसीपी और एसपी हैं और डीजीपी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से बातचीत की है और बातचीत के बाद अब वहां से शिलांग पुलिस जो है वो रवाना हो चुकी है। लगभग 1 बजे तक शिलांग पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है। हालांकि सोनम के भाई भी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जब तक सोनम को भाई के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो शिलांग पुलिस से पूछताछ करेगी, कड़ाई से पूछताछ होगी और हो सकता है शिलांग पुलिस इंदौर भी पहुंचे, क्योंकि 2 आरोपियों को इंदौर में गिरफ्तार किया है। उन दोनों ही आरोपियों को भी शिलांग पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि शिलांग के अंदर मामला दर्ज हुआ है और हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच ने जो डिटेल निकाली है उन डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच पूरा मामला बनाकर शिलांग पुलिस को देगी और दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के लिए भी शिलांग भेजा जाएगा। लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? इससे जुड़ा कोई अपडेट? कितने लोग इसमें शामिल थे? क्या 3 ही लोग थे जिसमें से एक आरोपी फरार है और 2 की तो गिरफ्तारी हो गई है, सोनम ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन क्या और अन्य लोग भी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल इसमें अन्य लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जो 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया, हालांकि पुलिस ने भी साझा नहीं किया है, क्योंकि पुलिस जो है पूरा इस ऑपरेशन को गोपनीय रखते हुए पूरी गोपनीयता के साथ में चुपचाप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भनक तक नहीं लगने दी कि किस तरीके से इंदौर क्राइम ब्रांच अंदरूनी तौर पर जांच कर रही है, क्योंकि हालांकि घटनाक्रम शिलांग का था, इंदौर पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन बावजूद इसके इंदौर पुलिस ने तार जोड़ना शुरू किए और इंदौर पुलिस ने ही इस तार को जोड़कर बिल्कुल सही तरीके से तारों को जोड़ा है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस ने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि गोपनीय तौर पर इंदौर पुलिस ने बिल्कुल बारीकी से एक कॉल डिटेल निकाली, उन कॉल डिटेल्स के कनेक्शन जोड़े किया और उसके बाद ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी हेमंत इस पूरे मामले में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानकारी जुटाते रहिएगा, जो भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट हो आप पहुंचाते रहिएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की महा कवरेज देख रहे हैं इस पूरे मामले पे आप, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं।